हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नवलाकर क्लासेस पर। तो छात्रावास अधीक्षक और पटवारी की परीक्षा में शामिल होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही एडीओ का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। छात्रावास अधीक्षक का भी अभी नहीं आया, लेकिन पटवारी पर्पज से हम लोग देख रहे हैं शंकु पार्ट 2। और आप सभी जानते हैं कि गणित जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम लोग देखने वाला है दोस्तों पार्ट 2। पार्ट 1 निकल चुका है, अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, सीधा प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूं मैं। वहां छात्रावास अधीक्षक और पटवारी का जो नोट्स है वहां जाकर के सीधा सीधा आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है स्पेशल आपके छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा 2022 का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही छात्रावास अधीक्षक दोनों सिलेबस सेम है। आप जानते हैं, पहले भी बता चुका हूं कि 30 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का गणित से प्रश्न आएंगे और गणित आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, आप अगर पटवारी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि सारे जो सिलेबस में जो आपके जीएस जीके है, समसामयिकी है, छत्तीसगढ़ है, हिंदी इंग्लिश है, ये सब तो करने वाले हैं सबको, लेकिन गणित जो करेंगे वो प्लस होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण है छात्रावास अधीक्षक और पटवारी दोनों के लिए। तो ये है हमारा भाग 2। भाग 1 में हमने महत्वपूर्ण सूत्र अध्ययन किया था और सरल क्वेश्चन से लेकर के कठिन की ओर हम लोग बढ़े थे। अब चलिए देखते हैं पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये थोड़ा, अब इस बार का थोड़ा सा घुमावदार है और ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके व्यापम में, इसलिए ये क्वेश्चन शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं प्रैक्टिस सेट डालूं उसे भी आप लोग जीके जीएस का संपूर्ण अध्ययन किया करिए। आप लोग क्या करते हैं, स्किप करके देखते हैं, समझ में नहीं आता। गणित है, मैं बार बार कहता हूं, हर वीडियो में आपको कहता हूं कि गणित को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। क्या बोला जा रहा है आपके लिए ही बताया जाता है, उन सारी चीजों को आप ध्यान रखा कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो दिया है इसे पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए शंकु का प्रश्न है, ये शंकु पार्ट 2 है, लेकिन एक समकोण त्रिभुज कह रहा है। कंफ्यूजन यहीं पे होता है आपका, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को ही जानबूझकर मैं लिया हूं आपके अभ्यास करने के लिए। यदि उसे 10 सेंटीमीटर वाली भुजा को अक्ष मानकर घुमाया जाए तो बनने वाली आकृति का नाम क्या होगा और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले तो आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। शुरू से ही बता चुका हूं आपको, समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो यहां आप खींच लीजिए पहले, सबसे पहले मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है। इसका आप नामकरण कर सकते हैं, जो भी आप PQRS ABC अपने जानकारी के लिए कर रहे हैं। अब चलिए देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज है। अब इस समकोण त्रिभुज में कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर। अब एक है 10 कह रहा है तो इसको मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर और यह इसको मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, खाली मैं बस अंक को लिखा हूं, सेंटीमीटर में आप समझ जाइएगा। तो देखिए 21 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब सबको हम लोग बांट लिए। तो अब देखिए क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है इसको अक्ष मानकर, मान लीजिए ये वाला भुजा कह रहा है ए और बी, इसको अक्ष मानकर घुमाया जाए। मान लीजिए इसको घुमा दिया जाए, इसको अक्ष मान करके, तो सीधा सीधा क्या होगा, ये एक और क्या कर लेते हैं हम लोग, लंब डाल लेते हैं, एक तिर्यक रेखा खींच लेते हैं। अब सीधा सीधा ये ऐसे बना लीजिए सीधा सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, ये शंकु, क्योंकि अक्ष मानकर घुमा दिए ना, तो घुमा दिए तो चाहे आप इसको इधर घुमाइए इधर घुमाइए सेम रहेगा। तो इस तरह से क्या है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। यहां से यहां तक हम मिला दिए तो क्या बन गया, ये शंकु बन गया। क्या बन गया आप देख सकते हैं, अब ये क्या बन गया, शंकु। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है आपका कि इस बनने वाली जो आकृति है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। ऑप्शन में देखिएगा जहां शंकु दिया रहेगा वहां शंकु हो जाएगा। अब देखिए इसका आयतन ज्ञात करने बोल रहे हैं हमको, क्या बोल रहा है, आयतन। मैं बार बार बता रहा हूं शंकु का आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जो है अच्छे से आईएमपी टिक कर लीजिए। ये जो है दोस्तों लगातार जो है आपके ये शंकु से, पहला चीज तो यही कि महत्वपूर्ण फार्मूला से ही एक क्वेश्चन बनता है, शुरू में ही बताया हूं। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो वहां जाकर के जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरा प्लेलिस्ट का। तो चलिए देखिए यहां पर अब शंकु का आयतन क्या है, तो सॉल्व करेंगे तो शंकु का आयतन, अब देखिए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो सीधा सीधा दे दिया है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या बताया था मैं आपको, शंकु का आयतन होता है
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका शंकु का आयतन। अब देखिए इसी में आपका फार्मूला में रखिए 1/3 गुणा पाई का मान कितना होता है बताया हूं आपको मैं 22/7, तो यहां रख लीजिए 22/7, ये तो समझ में आ गया होगा, गुणा 21। अब देखिए आर स्क्वायर, तो चाहे तो आप लिख सकते हैं यहां पर ये आर है, ये एल है और ये एच है। आप जानते हैं ए से सी तक क्या है, एल है, ए और बी है, चाहे तो आप ओ मान सकते हैं, बी इसको कर सकते हैं हम, तो ए से बी मानिए चाहे वो जो भी, तो ए से ओ तक क्या है एच, और यहां से ओ से ओ, एच मतलब ऊंचाई है, और ओ से सी तक, समझ में आ रहा है आपको, ये ओ से सी तक क्या है त्रिज्या है, आर से डिनोट किया हूं मैं, और ए से ओ तक या बी तक जो भी कहें तो ये क्या है ऊंचाई है, एच से डिनोट किए हैं, ए से सी तक ये तिर्यक ऊंचाई माना जाता है, किसमें, शंकु में आपका, तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो आर कितना दिया है हमारा, चाहे तो आप लिख सकते हैं यहां से, अब बनाने के लिए, इसको बनाने से पहले यहां लिख लीजिए बगल में। अब देखिए क्या बोल रहा है, यहां पिक्चर से देखिए एच कितना है अपने पास, एच है 10 सेंटीमीटर, लिख लीजिए, एल कितना है 15 सेंटीमीटर, और आर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अब देखिए आर कितना है 21, तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर कर दीजिए, गुणा एच कितना दिया है 10, तो हो जाएगा ये 10। समझ में आ गया यहां तक। अब चलिए देखिए 1/3, अब देखिए ये गुणा 7, अभी मत कटाइए, अभी 1/3 गुणा 22/7 एक बार और लिख लीजिए, गुणा अभी नहीं कटाएंगे, 21 गुणा 21 गुणा 10 कर लीजिए। अब कटाइए, 7 एकम 7, 7 या 21, अब ये 3 से कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास देखिए 22 गुणा, अब देखिए 21 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 दहम 210। समझ में आ रहा है आप सभी को। अब चलिए देखिए अब कितना हो जाएगा 22 शून्य 0, अब देखिए 210 में गुणा करना है, तो 22 से कम 22 की 2 हाथ की लाया 2, और 22 दूने 44, 2 46, तो 4620 ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा घन सेंटीमीटर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आयतन आता है घन सेंटीमीटर में, तो आंसर आ जाएगा 4620। चाहे तो आप यहां से चेक कर सकते हैं गुणा किए हैं उसको, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2 शून्य 2 एकम 2 दूने 4, अब इतना ही होगा 420, तो यहां से देख लीजिए 2, अब ये क्या हो जाएगा 4 2 6 और ये 4, तो 4620, तो ये आ जाएगा आपका 4620 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, आप सॉल्व कर लेंगे। और आपको क्वेश्चन चाहिए और आपको चाहिए शंकु पर गणित, तो कमेंट करके आप बताइएगा कि सर शंकु में और बताइए, तो मैं 4-5 क्वेश्चन आपको और सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद जो है मैं चाह रहा हूं कि घन और घनाभ को भी कंप्लीट करूं, गोला पर आएगा, बेलन पर आएगा, कंटिन्यू बने रहिए, महत्तम समापन तक सारे कोर्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले पढ़िए, यदि एक शंकु और बेलन का आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। पार्ट 2 में शुरू से बताया था, शुरू आपको सरल बताया गया, लेकिन अभी जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आपका व्यापक में, थोड़ा सा घुमाया जाएगा, यही क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस टाइप से दिया जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, यदि एक शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहे हैं, आयतन का अनुपात। सॉरी, तो देखिए सबसे पहले यदि एक शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, क्या बोल रहे हैं ध्यान रखिएगा, समान है। एक शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, समान है। तो आप लिख सकते हैं शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब क्या है आर, त्रिज्या क्या है आर मान लेते हैं। माना कि हम क्या मान लिए, आर मान लिए। माना कि क्या माने, शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो आर ये भी समान है, त्रिज्या दोनों का, शंकु और बेलन लिख लीजिए, शंकु और बेलन दोनों का कह रहा है, तो त्रिज्या क्या हो गया आर मान लिए। अब शंकु और बेलन का ऊंचाई क्या मान लेते हैं, दोनों का, ध्यान रखिएगा, दोनों का ऊंचाई h बराबर, दोनों का क्या है h ही मान लेते हैं, क्या है h है। यहां मैं लिख दिया, कहने का मतलब ये है कि क्या है, ये h है। मतलब शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, ये जो त्रिज्या है मतलब r है और h है, समान हो कह रहा है। तो हम लोग माना कि क्या मान लिए, r ही मान लिए त्रिज्या को दोनों का, और h मान लिए किसको,
हम लोग ऊंचाई को। अब क्या कर रहे हैं, तो उसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, आयतन का अनुपात। तो अब ध्यान रखिएगा, आयतन का अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों का, शंकु और बेलन, तो शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करने के लिए आयतन का अनुपात, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आयतन का अनुपात मतलब देखिए शंकु का आयतन, ध्यान रखिएगा क्या, शंकु का आयतन बटे हो जाएगा आपका बेलन का आयतन। अब देखिए बेलन बोल रहे हैं तो हो जाएगा बेलन का आयतन, ये है, ये निकालना है बोल रहे हैं आपको, ये चीज क्या करना है हमको, निकालना है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, देखिए शंकु का आयतन निकालिए पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है और ये ऊंचाई है समान है कह रहा है, तो समान मतलब दोनों बराबर हैं। तो चाहे तो हम इसको एच को क्या कर सकते हैं, आर कर सकते हैं, तो गुणा आर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर में आर का गुणा होगा आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि इसको आर क्यों किए, क्योंकि दोनों समान है कह रहे हैं, ये ऊंचाई और त्रिज्या दोनों है, तो हम आर ले लिए गणित को सॉल्व करने के लिए। अब बेलन का आयतन कह रहा है, क्या कह रहा है, बेलन का आयतन, तो अब बेलन का आयतन निकाल लीजिए, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां भी कर लीजिए पाई आर स्क्वायर आर कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा पाई आर क्यूब आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये एच के जगह में खाली आर रखा हूं, ध्यान रखिएगा दोनों समान है इसलिए आर रख सकते हैं ना, जो इसीलिए रखे हैं, तो पाई आर त्रिघात हो गया, सॉरी पाई आर क्यूब हो गया, पाई आर क्यूब। अब देखिए यही निकालना है शंकु का आयतन और बेलन का आयतन। तो देखिए यहां शंकु का आयतन क्या आया, 1/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या आया, अभी हम लोग सॉल्व किए पाई आर क्यूब। तो देखिए दोनों को कर लीजिए, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, तो 1/3 पाई आर क्यूब बटा, चूंकि शंकु का आयतन है अब इसका बटा करना है बेलन का आयतन, तो पाई आर क्यूब, तो ये पाई आर क्यूब कट गया, तो ये क्या बच गया 1/3 बराबर अनुपात कह रहे हैं, तो बटा मतलब 1/3। तो ये जो आपके ऑप्शन में रहेगा ये आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आपका यही है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। दोस्तों आपको और जो है शंकु पर और गणित चाहिए, हेल्प चाहिए आपको, और अभ्यास करना चाहते हैं तो मैं 3-4 क्वेश्चन और करा दूंगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला जो वीडियो होगा आपका घन घनाभ और गोला पर लगातार कंटिन्यू आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।